एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत 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 अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग में आपका वेलकम है एंड वेलकम टू आवर चैनल। क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार और ऋषिकेश घूमने के लिए। और दो ऋषिकेश तो नहीं जा रहे बट स्टिल हरिद्वार जा रहे हैं। उसके लिए हम लोग पहले पहुंच गए महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे पर, जहां की सारी स्टेट्स की बसें मोस्टली आती है। देन हम लोग वहां पहुंच गए एंड हमने बस ली, जिसका कि किराया अप्रॉक्सीमेट 400 के आसपास था एक बंदे पर। यानी कि यहाँ से उत्तराखंड यानी कि भाई 400 रुपये में आराम से जाओ, मतलब कि रिलेवेंट फ़ी है। देन हम लोग बस में बैठे। ऑल्दो बस में गर्मी थी क्योंकि यहाँ पे एसी वगैरह तो था नहीं, बट बाहर से जो हवा आ रही थी वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्योंकि रात के टाइम लोग सफ़र करे तो और भी अच्छा लग रहा था। और फिर हम लोग ढाबे पे रुके जब हमारी बस रुकी 2 बजे के आसपास रात के। देन हम लोगों ने कुछ फ्रेशमेंट के लिए खाने वगैरह का सामान लिया, पेप्सी वगैरह, कोला वगैरह जितनी चीज़ होती है ली। और फिर हम लोग ट्रैवल करने लगे। और जब रात को अंकल ने लाइट बंद किया और गाने चलाए ना, तो और भी मज़ा आया था। लग रहा था कि रात की रानी हो गई है। और मतलब मन कर रहा था ना, ऐसी फीलिंग कभी ख़त्म ही ना हो, ऐसा लग रहा था। देन हम लोग सुबह का टाइम ऑलमोस्ट पहुँच ही गए थे। हमने यहाँ का वो सवेरा देखा है। फिर मेरे को 4 बजे वाला जो ब्रह्म मुहूर्त का होता है वो मैंने देखा। भाई यहाँ बहुत से इतनी अच्छी वाइब आ रही थी ना, इतनी अच्छी। हमारे ग्रुप में टोटल 10 लोग थे। जहाँ की हम लोग जब हरिद्वार पहुँचे तो वहाँ पे जाकर के हमें 6 लोगों ने और ज्वाइन किया, जो कि मेरे ही कज़न्स थे सारे के सारे, मतलब बहुत दूर दूर के कज़न्स। उन लोगों ने हमें हरिद्वार पहुँचते ही वहीं पर ज्वाइन किया। एंड ऑलमोस्ट अगर हमारा ग्रुप हो तो 15 से 16 लोगों का ग्रुप बन चुका था। देन हम लोग पहुँचे गंगा जी के घाट एंड वहाँ पे कि हमने स्नान करते करते भाई मैं तो बस डूबते डूबते बची थी, ऐसा मेरे को लगता है। बाकी डूबने वाली तो मैं थी नहीं, क्योंकि गंगा जी में नहाए थे भाई। अपनी पूरी श्रद्धा आस्था से नहाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था और मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है पानी में तैरने वगैरह का। दैट्स वाई कि मैं अपना बैलेंस नहीं बना पाई। एंड यहाँ पे सब लोग नहाने की तैयारी कर रहे हैं। देन हम लोग ने नहाने के बाद कपड़े चेंज किए एंड हम लोग वहीं पे तैयार होकर के गंगा घाट पे पूजा की। देन हम लोग वहाँ से निकल लिए श्री मनसा देवी की चढ़ाई की तरफ। हमने सुना था कि ये चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, कि बहुत ज़्यादा देर तक इसमें चलना पड़ता है। अप्रॉक्सीमेट 1 घंटे तक हमें चलना पड़ा। और ये है मेरे भैया अर्जुन भैया, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोटे हैं। इन द सेंस को सिर्फ मजाक, बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन इनको पता नहीं क्यों अच्छा लगता है ऐसा। एंड ये है मेरी मम्मी, ये है मेरी बहन। एंड आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी भाई, हद से ज़्यादा गर्मी। यानी कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जिस दिन हम लोग बाहर निकलते हैं कहीं घूमने के लिए उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एंड ये था नीचे का व्यू, जो कि ऊपर से था दिख रहा था। एंड ये थी मेरी मम्मी की हालत, क्योंकि भाई इतनी नीचे से उतनी ऊँचे तक पहाड़ी चढ़ने में ना मौत आती है हर किसी की, इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। यानी कि भाई इतनी प्रॉब्लम होगी ना, गर्मी लगेगी। पहाड़ी की चढ़ाई बहुत ज़्यादा ऊँची है, ऑल्दो है कंफर्टेबल चढ़ने में, लेकिन होता है ना बहुत ऊँचा पहाड़ होता है तो फिर चढ़ने में प्रॉब्लम्स आती है। एंड सबकी ही हालत इतनी टाइट हो रखी है। और ये था पूरा व्यू जो मैंने यहाँ से देखा था। एंड हम लोग भाई नॉर्थ वाले लोग हैं, तो हमें पहाड़ देखते ऐसे कितनी खुशी होती है, ऐसा कि कितनी खुशी, इतनी खुशी मिल गई है ना, मतलब क्या ही बोले। एंड देन हम लोग गए मनसा देवी जी के मंदिर विज़िट करने के लिए। फाइनली हम लोग ऊपर पहुँच चुके हैं। इतनी मेहनत मशक्क़त के बाद हम लोग पहुंच गए ऊपर, जहाँ के हमने अपना बैग और चप्पल वगैरह रखने की व्यवस्था की। एंड मैं यहाँ पे अपना व्लॉग शूट करने में लगी थी, क्योंकि मुझे तो व्लॉग डालना था ना भाई। बाकी मेरे किसी फैमिली मेम्बर का था, यही था कि हाँ भाई जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। उनको तो व्लॉग डालना नहीं होता, इसलिए मुझे उन्हें पता नहीं है। लेकिन हम व्लॉगर्स का क्या है भाई, हमें तो व्लॉग डालना है। और यहाँ पे मेरी मम्मी इतना बड़ा बोझा ढो करके लेके जा रही थी ऊपर की तरफ। ये जो कुछ क्लिप्स है ये मेरे को उसी वीडियो से मिली है, यानी कि मैंने वहीं से लिया। यहाँ से मैंने जो फ़ोटोज़ खिंचवाई थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। भले ही वो फ़ोटोज़ एक्सीडेंटली खींची थी, लेकिन आई बहुत अच्छी थी। और जिस टाइम हम लोग क्लाइंबिंग कर रहे थे उस टाइम मेरे मामा वगैरह ने प्रेफर किया कि लॉन्ग कट रास्ते से बढ़िया हम शॉर्टकट रास्ते से चलते हैं। देन हम लोगों ने अपने चप्पल, जूते, जो भी हमारा सामान था सब एक जगह जमा किया, पैसे दिए उसके लिए, पे किया। एंड देन हम लोग चले गए मंदिर में एंट्री करने के लिए। मंदिर में भी काफ़ी भीड़ थी। यहाँ पे वीआईपी दर्शन अलग से हो रहा था और नॉर्मल दर्शन अलग से। नॉर्मल दर्शन के लिए भी हमें 1 घंटा लग गया, क्योंकि यहाँ पे रेलिंग्स ही इतनी ज़्यादा बना रखी थी। यहाँ से घूमो वहाँ जाओ, वहाँ से घूमो यहाँ जाओ, वहाँ से घूमो यहाँ जाओ। बहुत ही ज़्यादा रेलिंग्स थी भाई। यहाँ पे तो जो हमारे छतरपुर मंदिर होता है ना, दिल्ली में छतरपुर मंदिर, उससे भी ज़्यादा रेलिंग्स थी, क्योंकि
मैंने विज़िट किया छतरपुर मंदिर, तो वहाँ पे मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारी रेलिंग्स थी एंड यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किए। दर्शन काफ़ी अच्छे से हुए। माता रानी से विश मांगी, जो कि आप लोग सभी लोग मांगते हैं। देन वहाँ से हम लोग दर्शन वगैरह करके निकल गए नीचे के लिए। अब जितनी मुश्किल हमारे लिए ऊपर की चढ़ाई करनी थी ना, उतना ही मुश्किल हमारे लिए नीचे की चढ़ाई करनी थी। चढ़ाई तो नहीं कहेंगे हम, यानी उतरना भी उतना ही मुश्किल था, क्योंकि जितना हम बोलते हैं ना कि बहुत से लोग बोलते हैं कि लिखने में तेज़ नहीं है लेकिन मिटाने में तेज़ है, लेकिन यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट चलता ही नहीं है। यहाँ पे जितनी ऊँचे चढ़े हो ना, उतने नीचे उतरने के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। एंड सबकी ही हालत यहाँ पे ख़राब हो रही थी। मेरी, मम्मी की, मामी की, किसकी नहीं ख़राब हुई थी, सबकी ही बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। देन हम लोग उतरे वहाँ से, बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद अराउंड 1 घंटा लग गया। देन हम लोग गए होटल एंड वहाँ पे हम लोगों ने ली थाली सबके लिए। हम लोग वेजिटेरियन, तो हम लोग वेज ही खाना खाते हैं। बाकी भाई मेरे मामा वगैरह नॉन वेजिटेरियन, तो पता नहीं क्यों नॉन वेज ऑर्डर किया था। हम लोगों ने खाया खाना एंड देन हम लोग बस स्टॉप पे चले गए। बाकी मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं था भाई बस स्टॉप पे जाने का, क्योंकि मेरे को ऋषिकेश जाना था। बट मेरे घर वालों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई थी कि इनका ये प्लान बना कि नहीं, अब हम सीधा घर ही जाएंगे। और ये सुन के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि मेरे पापा ने कहा था अगर वहाँ गए हो तो वहाँ घूम लो भाई वहाँ। और गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना इस बार, मतलब हालत ख़राब कर दी थी गर्मी ने। और यही हमारे साथ होता है कि जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तब ऐसा ही होता है। बस में भी इतनी हालत ख़राब हो रही थी, एक तो एसी भी नहीं था बस में, और अगर इतने कम पैसे दोगे तो एसी कहाँ ही मिलेगा। तो सब लोगों को पता नहीं क्या क्या जुगाड़ करने पड़ते एसी, वो गर्मी से बचने के लिए। और मेरे मुँह पे डायरेक्ट ही गर्मी ऐसे पड़ रही थी, बिल्कुल रिफ्लेक्ट मेरे चेहरे पे हो रही थी। देन हम लोग शाम के वक्त पहुँचे अपने घर एंड चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय श्री राम।